तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से योग आयोग जो चेयरमैन हरियाणा के हैं जयदीप आर्य, वो किस तरह से जो उनका अनशन है, उनका धरना था, वो उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने के लिए पानी पिलाकर जो धरना है वो समाप्त चूर किया जा रहा है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। काफ़ी समय से वो धरने पर बैठे थे और उनकी नियुक्ति जल्दी होंगी, उनको संतावना देते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब ये होगा कि उनकी नियुक्तियाँ हैं कब तक होंगी और उसको लेकर जो वो है जिंदाबाद के नारे भी लगाते नजर आ रहे हैं। जहाँ पसीना बहाओगे वहाँ हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। आपकी सेना के सिपाही हैं, आगे लगाओ पीछे लगाओ। पहले भी हम ये मेरा दोस्त नाराज है, देखो इनको भी मनाएंगे सर, ये हमारा वादा है सर आपसे। सब एक सारे नाराज नहीं है ये। मेरे हाथ के लगाए हुए पौधे हैं बच्चे, सब आपके बच्चे इनको पिलाओ, पानी भी पिलाओ बाबू इनको। तो आप देख सकते हैं अपने पुराने शिष्य से किस तरह से प्यार जताते नजर आ रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि वो पौधे हमने लगाए हैं, पुराने हैं, और जिसके चलते आज योग शिक्षक है वो काफ़ी खुश हैं। उनके चेहरे की मुस्कान ये बता सकती है कि अब जल्दी उनकी जो नियुक्तियाँ होंगी, जिसके चलते आज वो कुछ नजर आ रहे हैं। करें सर भाई संसार क्रांति शांत। और इस समय से योग शिक्षक धरने पर चल रहे थे, क्या कुछ परेशानी थी इनकी और किस तरीके से आप समाधान कर रहे हैं? देखिए आज योग शिक्षकों के सम्मान की बात है। इनकी जो पीड़ा है मैं उनको समझता हूँ, इनकी पीड़ा जायज़ है। आज जीवन यापन कर निरंतर निःशुल्क रूप से सेवा कर रहे थे। आज सरकार की ओर से एक आश्वासन मिला है। सरकार निरंतर चाहती थी कि योग शिक्षक आएँ, व्यायामशालाओं में जाकर कार्य करें। व्यायामशालाएं इनके बिना अधूरी हैं, ये हमारी प्राणभूत सत्ता है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी, निरंतर उन्होंने मुझे निर्देशित किया कि जहाँ आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी विभाग में, वो तो तत्काल हमें बताइए। कई बार बैठकें हुई हैं और 13 तारीख को तो अभी आयुष में एक विशेष बैठक हुई है स्पेशल इस कार्य के लिए। एफडी में कई जगह पर लेटर कहीं रुका हुआ था, विषय पॉलिसी को लेकर कौशल रोजगार की रुका हुआ था, वो सब तय हो गया है। हमारे जो भाई अल्पकालिक थे इनको पूर्णकालिक कर दिया गया है और इनका पे स्केल भी बहुत सम्मानजनक, जो जिसको लेकर मेरे मन में, हमारे सबके मन में पीड़ा थी कि अपने योग शिक्षकों को एक सम्मानजनक वेतनमान मिले, वो सम्मानजनक वेतनमान के साथ इनकी नियुक्ति होगी और वो नियुक्ति होगी जिसकी इनको कल्पना भी नहीं थी। आसान भाषा में समझना चाहेंगे, 480 जो भी हटाए गए थे वो सभी लगेंगे और इनकी नौकरी पक्की नौकरी होगी क्या और किस विभाग के तहत होगी? कौशल रोजगार के माध्यम से इनकी नियुक्ति होगी। इसमें पहले ये केवल 2 घंटे के लिए अल्पकालिक के लिए थे, वहाँ अल्पकालिक की कोई स्थान ही नहीं था, इसलिए हमें 3 महीने लगे दोबारा इस प्रक्रिया को करने के लिए, एफडी से इसको पास करवाने के लिए। इनका पे स्केल जो था वो 11,000 था, उस पे स्केल को लगभग दुगना करने की प्रक्रिया हमने पूरी की है। उसके लिए एफडी से हमें कायदा बजट पास करवाना था, उसके लिए लंबी एक प्रक्रिया होती है, आपको पता है। वो 3 महीने में कितनी तेज़ी से हुआ काम आप इसको समझ सकते हैं। व्यक्तिगत हमने इसको आगे को किया है। अब सारी बाधाएं पूरी हो चुकी हैं, निपट चुकी हैं। कितने समय के लिए लगाया जाएगा इनको? अब तो भैया ये ईश्वर की कृपा रही तो ये बहुत उस स्तर पे जाएंगे कि हमारी तो कल्पना ये है कि साथ रहेंगे हमारे साथ लंबे समय तक। तो सर 2 साल पहले भी इनको सांसद द्वारा, करनाल सांसद संजय भाटिया द्वारा जोश पिलाकर इनका अनशन समाप्त करवाया गया था, तो 2 साल बाद आज फिर ये धरने पर हैं। माननीय सांसद जी ने जब धरना खत्म करवाया था उसके बाद नियुक्तियां हुई हैं। 4 जिलों के 54 भाई बहन आज भी लगे हुए हैं। रेवाड़ी, झज्जर, नूह और गुड़गांव, ऐसे 4 जिलों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। अर्थात नियुक्ति की प्रक्रिया जारी हो गई थी, बीच में बाधित हुई कौशल रोजगार का ऑर्डर आने के बाद, नहीं तो नियुक्ति तो सितंबर में हो चुकी होती। 9 महीने से 54 लोग नियुक्ति पे हैं ऑलरेडी। सर कल योगा डे है, क्या इसके चलते इनका जो धरना है वो समाप्त किया गया? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और योग शिक्षक हमारे बाहर धरने में बैठे हों, ये पीड़ा थी। परंतु अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हमारे ये भाई भी ये चाहते हैं कि हम योग की सेवा करें। हमारी बहनें भी यहाँ पर बैठी हैं, मैं उनका सम्मान करना चाहता हूँ। आज इनसे निवेदन किया हमने कि इस धरने को समाप्त करें। अब मैं चाहूँगा हमारे अध्यक्ष बैठे हैं, वो अपनी बात रखें। तो आप देख सकते हैं इस समय हम आपको लाइव
होंगे डॉक्टर जयदीप आर्य जी जो आयोग के चेयरमैन हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? धरना समाप्त हो गया है। हाँ बिल्कुल जी, आज डॉक्टर साहब ने आके यहाँ हमारे को मार्गदर्शन दिया और आशीर्वाद दिया, और हम इतने दिन से बैठे थे, इनके मन में भी पीड़ा थी, इन्होंने जीरो स्तर से लेके और आज यहाँ तक भी हमारी प्रक्रिया करी, हम उससे संतुष्ट हैं और हम इनके आश्वासन के बाद यहाँ धरना से समाप्त करते हैं और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, और जो भी नीति होगी आयोग की भी होगी, सरकार की होगी, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। कितने दिन से आप धरने पे थे और कितना समय हो गया था नौकरी से निकाले हुए? हम 2 साल से घर बैठे हैं और 20 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं, लेकिन हमारी प्रक्रिया में कोई कौशल विकास निगम बन गया, कहीं कोई अड़चन आई है, डॉक्टर साहब ने बड़ी बारीकी से बताया हमारे को, और बारीकी से हमने समझा भी है। कहीं बाधाएं थी, हमें उसमें सस्पेंस था, डॉक्टर साहब ने तो बारीकी से बताया तो हम उसके बात को समझे हैं, और भविष्य में डॉक्टर साहब ने खुद कहा कि आपकी नियुक्ति होगी और आपकी इतनी बढ़िया सैलरी होगी और सम्मानजनक रोजगार मिलेगा आपको, और आप ये अनशन तोड़ें, इसके लिए हम इनका आभारी हैं। जूस पे इनका, मेरा नाम रोहतास आर्य है और मैं राज्य प्रधान हूँ योग शिक्षक। तरीके से योग डे मना रहे हैं अब आप? जहाँ भी ड्यूटी लगाएंगे सरकार का सहयोग करेंगे, जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगाएंगे, योग में पहले बच्चे कुछ लग रहे हैं, कुछ जहाँ ड्यूटी लगाएंगे उसमें साथ देंगे हम। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से हरियाणा योग आयोग के जो चेयरमैन हैं वो धरने पर बैठे थे, लेकिन कल इंटरनेशनल योगा दिवस है। आज उनका जो धरना है पानी पिलाकर उनका धरना समाप्त कर दिया गया है, और जिसके चलते उनके चेहरे पर मुस्कान है, खुशी है, जिसके चलते योग आयोग चेयरमैन जो जयदीप आर्य वो यहाँ पर पहुँचे थे। उनको संभावना दी है कि महीनों नहीं कुछ ही दिनों में ये फैसला आ जाएगा कि अब उनको जो नौकरियाँ हैं वो कहीं ना कहीं पक्की रखी जाएगी। जो उनकी सैलरी का स्केल है वो कहीं ना कहीं उससे गुना होने वाला है। कुछ महिलाएं टीचर मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने का प्रयास जरूर करेंगे। योग आयोग के चेयरमैन आपके बीच में। सभी दर्शकों को नमस्कार। उनकी बातों से माननीय चेयरमैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो, कि उन्होंने हमारी पीड़ा समझी और हमारे बीच में आए। कल योग दिवस है, योग दिवस हमारा त्यौहार होता है। योगियों के लिए हम दिवाली की तरह योग दिवस को मनाते हैं। बहुत पीड़ा में थे हम लोग, सड़कों पर थे, वो आए, उन्होंने हमारी पीड़ा समझी और जो उन्होंने हमें आश्वासन दिए कि हमारा टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है और हमारी सैलरी भी सम्मानजनक होगी, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी ज्वाइनिंग हो जाए। पहले भी ऐसा आश्वासन सांसद द्वारा दिया गया था। जी बिल्कुल दिया, योग शिक्षक जी बिल्कुल दिया गया था। उसी से परेशान होकर तो हम दोबारा सड़कों पर आए, हमने दोबारा धरना दिया, लेकिन अब माननीय चेयरमैन आए हैं तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद बंधी है। बाकी रियलिटी तो जो है वो ज्वाइनिंग के बाद ही हम आपको कह सकेंगे। अगर ऐसा होता है कि हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है और अच्छी सैलरी पर, सम्मानजनक समय पर, सम्मानजनक सैलरी पर, तो हम उनका आभार प्रकट करने के लिए उनको धन्यवाद भी देंगे। अगर ऐसा तो नहीं, ने अभी यही कहा कि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो हमारा त्यौहार होता है और ये योगी सड़कों पर हैं, तो मैं इनको इस हालत में नहीं देख सकता। इनसे पीड़ा हुई है मुझे, इसीलिए मैं आज आया हूँ। कल 21 जून है, आज 20 जून है, तो हमें यही लग रहा है कि शायद इसीलिए ही वो हमारे पास आए हैं और हमारा काम प्रोसेसिंग में है, इसीलिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया। तो जल्दी ही खुश हैं कि हमारी नियुक्ति हो जाए। जल्दी ही हम ये उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कि जो भी कमी जल्दी से हमारे पोर्टल पर है या किसी भी तरह से उसको जल्दी पूरा करके ज्वाइनिंग दी जाए। ऋषु पानीपत से। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की देख रहे हैं। योग टीचर लगभग हफ्ता से ज़्यादा उनको समय हो चुका है, यहाँ पर बैठे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन अलग अलग तरीके से जता रहे हैं। वहीं पे योग आयोग के हरियाणा चेयरमैन जयदीप आर्य पहुंचे हैं उनको सांत्वना देने के लिए। अब देखना ये होगा कि उनकी बात है कहां तक पहुंचती है, बात की उनकी सुनवाई होती या अभी भी इसी तरह उनको धरने पर बैठना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि कल 21 तारीख अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, शायद इसी के चलते उनको यहाँ से सांत्वना देने के लिए जो चेयरमैन है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पल पल की अपडेट के लिए, तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं किस तरह से जो योग आयोग के जो चेयरमैन है, हरियाणा चेयरमैन हैं जयदीप आर्य, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो ये योग टीचर है वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन भी करते नजर आ रहे हैं। हम सबके आपने बहुत जो संघर्ष किया हम इसके लिए धन्यवाद, मगर जो अभी चाहते हैं हमारा आगे के लिए आप मार्गदर्शन करें
कि हम कब तक आखिर यहाँ पर बैठ रहे हैं, हम सब बहुत हम बचपन से योग से जुड़ रहे हैं, मगर आज हमें यहाँ पर बैठना पड़ रहा है, हमारी बहुत मजबूरी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सर, हम भी चाहते हैं कि हम यहाँ बैठे और वहाँ योग और आपका सभी योग से जुड़े हुए सभी योगों की वेदना, पीड़ा, दुख, तकलीफ को समझते हो और बखूबी आप उनको दूर करने के लिए प्रयास भी किया है और निरंतर प्रयास भी कर रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां रह गई थी, उनके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी, लेकिन आप यहाँ पर आए हैं, हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारी इन त्रुटियों जो कमियां रह गई थी कि कहीं ना कहीं इन नियुक्तियों के विषय में उनको दूर करेंगे, दुरुस्त करेंगे। आपका हम सदा आशीर्वाद की कामना करते हैं, आपके मार्गदर्शन की कामना करते हैं। उम्मीद है कि आप जल्द ही जल्द ये जो हरियाणा में घर घर में योग का सपना सरकार का, उसको फलीभूत करेंगे। आप हमारे योग शिक्षक, हमारे योग के प्राण हैं। आज हम यदि योग की बात करते हैं तो योग शिक्षक उस योग की जन जन तक पहुंचाने के लिए प्राणभूत सत्ता है, रीढ़ की हड्डी हैं। पूरे भारत में आज तक कहीं पर भी योग शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। आपकी नियुक्ति हुई स्पोर्ट्स विभाग में, परंतु क्योंकि योग का मूल विभाग आयुष था, सरकार को लगा कि लंबे समय तक यदि चलाना है तो आयुष में लेना चाहिए। आप लोगों ने उसको स्वीकार किया, बीच में कोविड काल आ गया, समय लगा, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2021 के योग दिवस के अवसर पर कहा था मेरे अंगूठे लगवाओ, परंतु ये काम होना चाहिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी ने कहा कि इस कार्य में कतई कहीं देरी हो तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से सूचित करें। दोस्तों मित्रों, आपको पता है आयुष से डॉक्टर साकेत जी जब लगे तुरंत ऑर्डर किया गया कि 30 सितंबर तक सभी योग शिक्षकों की नियुक्ति करना अनिवार्य है। ये पत्र जारी कर दिया गया। आपको जानकारी है मंशा में कहीं कमी होती तो ये पत्र जारी नहीं होता कि अनिवार्य रूप से जारी नियुक्ति कर दी जाए। 28 तारीख तक 4 जिलों के 54 योग सहायक नियुक्त हुए। आज भी वो 9 महीने से काम कर रहे हैं। जिन जिलों ने थोड़ा सा प्रयास किया उन जिलों में नियुक्ति हो गई, परंतु जिन जिलों ने 30 तारीख की इंतज़ार की वो नियुक्ति 28 तारीख को कौशल रोजगार का लेटर आ गया और सारी नियुक्तियां बाधित हो गई। उसके बाद कौशल रोजगार में सारी प्रक्रिया चली, आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई। तब भी ये था कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाए, नियुक्ति हो जाए, परंतु कौशल रोजगार का एक क्लॉज था कि कोई भी अल्पकालिक, आपकी केवल 2 घंटे की नौकरी थी, अल्पकालिक की नियुक्ति कौशल रोजगार नहीं कर सकता। इसलिए हमें दोबारा फाइल मूव करनी पड़ी कि आपको पूर्णकालिक किया जाए। तो हमने वो फाइल मूव की पूर्णकालिक करने के लिए। तब हमें ध्यान आया कि जब अल्पकालिक कार्यकर्ताओं को 8,000 मिलते थे हमारे प्रयास से, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, स्वास्थ्य मंत्री जी के प्रयास से 11,000 हुए हैं। अब इनको पूर्णकालिक किया जा रहा है तो इनको एक अच्छी सैलरी भी मिलनी चाहिए। आखिर इनके परिवार है, इनका भरण पोषण, उसकी व्यवस्था भी ठीक से हो। ये जिम्मेदारी मैंने अपनी ओर से उठाया इस विषय को और कोशिश की कि इस बात को हम आगे बढ़ाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात का समर्थन किया और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उसके ऊपर अपनी मोहर लगाई। और आज आपको मैं ये शेयर करते हुए मुझे खुशी है कि आपको बहुत सम्मानजनक सैलरी मिलने वाली है, लेवल 3 की सैलरी मिलने वाली है। अब आप पूर्णकालिक भी हो गए हैं, इसका भी पत्र 3 जून को जारी हो चुका है। माननीय महानिदेशक महोदय अभी पिछले दिनों छुट्टी पे थे, नहीं तो आज मैं आता तो आज आपके पास पोर्टल की अनाउंसमेंट लेके आता। पोर्टल खुल गया, आपकी रजिस्ट्रेशन पहले हो रखी है। दोबारा रजिस्ट्रेशन केवल उनकी होगी पहले जिनकी पहले से ही नियुक्ति हो चुकी है। उनकी सबकी नियुक्ति की प्रक्रिया, पहले वाली प्रक्रिया दोबारा रजिस्ट्रेशन के माध्यम से होगी, क्योंकि पहले आपने अल्पकालिक के लिए की थी, अब आपकी पूर्णकालिक और आपकी पे स्केल भी चेंज हुआ। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों मित्रों, आपकी पीड़ा देख के मेरे दोस्त भाई बाहर बैठे हों, पीड़ा होती है मुझे। मैं इसी पीड़ा के लिए आया हूं आपके पास। आपके लिए जो मुझे प्रयास करना था मैं बहुत कर रहा हूं, परंतु मैं अकेला चल रहा था। आपकी ताकत अभी मेरे साथ नहीं थी, परंतु मुझे लगता है कि आप अपनी ताकत मेरे साथ लगाएंगे तो और जल्दी इस कार्यक्रम में सकारात्मक होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं।
और मैं आपसे चाहता हूं कि अब आप इस धरने को समाप्त करें और बहुत जल्दी आपकी नियुक्तियां होंगी, ये मैं आश्वासन आपको देना चाहता हूं। आप हमारे पहले भी